लैपटॉप और कंप्यूटर से तो हमारा डेली वास्ता पड़ता है। अब जब भी आप लैपटॉप या कंप्यूटर बाय करने जाते हैं, सबसे ज़्यादा जो चीज़ आपको डिस्टर्ब करती है वो क्या है कि कौन सा लैपटॉप या कंप्यूटर हमारे पर्पज़ के लिए बनाया गया है, या किस लैपटॉप या कंप्यूटर का क्या पर्पज़ है। तो अब परफॉर्मेंस जो बेस करती है लैपटॉप या कंप्यूटर की, वो प्रोसेसर पर करती है। अब प्रोसेसर की पहचान कैसे करनी है कि किस प्रोसेसर को किस पर्पज़ के लिए बनाया गया है, तो वो उसका नाम है। जैसे ही आप उसका नाम देखेंगे आप पहचान जाएंगे कि किस प्रोसेसर या लैपटॉप, यानी कि किस लैपटॉप को किस फंक्शन के लिए बनाया गया है। तो अब बात करते हैं बिना वक्त ज़ाया किए लैपटॉप में यूज़ किए गए प्रोसेसर के नाम की। प्रोसेसर के नाम पे अगर हम बात करें तो उसमें डिफरेंट नंबर और डिफरेंट अल्फ़ाबेट आपको देखने को मिलते हैं। अब किस नंबर का क्या मतलब होता है, यानी कि कौन सा नंबर ब्रांड मॉडिफायर, कौन सा नंबर जनरेशन को डिनोट करता है, कौन सा एसकेयू को डिनोट करता है, ये तो हम बात कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। अगर नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, ठीक है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। नहायत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं लैपटॉप की परफॉर्मेंस पर। आज की जो वीडियो है उसका हमारा टॉपिक है प्रोसेसर के लास्ट पर जो अल्फ़ाबेट यूज़ किए जाते हैं, जैसे आपको टी, एच, यू, ठीक है, ई डिफरेंट देखने को मिलते हैं। इन सब का क्या मतलब होता है और लैपटॉप की परफॉर्मेंस से इनका क्या ताल्लुक है, यानी कि यही लेटर हैं किस लैपटॉप को किस पर्पज़ के लिए बनाया गया है। अब बात करते हैं सबसे पहले की, तो वाई कहीं प्रोसेसर के लास्ट पर हमें देखने को मिलता है। अगर वाई की बात करें, सबसे बेसिक सा लेटर है, यानी कि बेसिक से प्रोसेसर में इस्तेमाल किया जाता है। पावर की बात करें तो 5 से लेकर 7 वाट तक इसकी पावर रिक्वायर्ड होती है। बैटरी बैकअप बहुत अच्छी देता है, ठीक है। जिस प्रोसेसर के लास्ट पर ये इस्तेमाल किया जाता है, वो जिस भी लैपटॉप में यूज़ किया जाता है प्रोसेसर, ठीक है, उस लैपटॉप की बैटरी बैकअप बहुत अच्छी होती है। बहरहाल परफॉर्मेंस पे आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, यानी कि बेसिक टास्क के लिए वो बनाया जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है यू, ठीक है। अगर वाई से बेहतर आपको लेना है तो वो यू होगा। अब यू में आपको बैटरी बैकअप बहरहाल वाई से थोड़ी कम देखने को मिलती है, परफॉर्मेंस वाई से थोड़ी बेहतर देखने को मिलती है। वाई और यू दोनों बेसिक टास्क के लिए तैयार किए जाते हैं, ठीक है। तो जिन प्रोसेसर के लास्ट पर आपको यू देखने को मिलता है, बैटरी बैकअप अच्छी होगी, परफॉर्मेंस पे आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, यानी कि आपके बेसिक टास्क के लिए वो लैपटॉप या कंप्यूटर तैयार किया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है टी, ठीक है। इसमें दोनों चीज़ों को ध्यान में रखे हुए काम किया जाता है प्रोसेसर पर। एनर्जी एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस दोनों चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। बैटरी बैकअप की बात करें तो जाहिर सी बात है यू और वाई दोनों से कम है, ठीक है। बहरहाल परफॉर्मेंस आपको बेहतर देखने को मिलती है इसमें, ठीक है। तो ये काफ़ी बेहतर हैं टी सीरीज़ के प्रोसेसर। अब आपको देखने को मिलती है जी सीरीज। जी में G1, G2, G3, G4, G5, ठीक है, डिफरेंट आपको देखने को मिलते हैं ना। हाई नंबर होगा जी का, ठीक है, जैसे जी के साथ 1 है, उससे बेहतर ग्राफिक परफॉर्मेंस होगी G2 की, उससे बेहतर होगी G3 की, ठीक है। तो इसमें ग्राफिक परफॉर्मेंस आपको स्पेशल देखने को मिलती है जी सीरीज के प्रोसेसर में, ठीक है। बहरहाल ये बात जहन में रखनी है कि जितना जी के साथ नंबर हाई होगा उतनी ही ग्राफिक परफॉर्मेंस बेहतर होगी। अब उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जिनके साथ कोई सफिक्स नहीं लगाया जाता है, ठीक है, जो खाली होते हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर होती है। जितने का जिक्र हमने किया है उन सबसे बेहतर होती है, ठीक है। बैटरी बैकअप उनसे कम होती है, ठीक है। कहीं का अब कमेंट आएगा कि हमारे प्रोसेसर के साथ कुछ नहीं है, तो जिनके प्रोसेसर के साथ कुछ नहीं लगाया गया है उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है, जिनका हम जिक्र कर चुके हैं उनसे। जिनका अभी करेंगे उनसे कम होगी, ठीक है। हम एक सीरीज के तहत कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एच सीरीज के प्रोसेसर। एच हाई परफॉर्मेंस को डिनोट करते हैं, ठीक है। इसमें परफॉर्मेंस आपको हाई देखने को मिलती है, बैटरी बैकअप उस लेवल की नहीं होगी, ठीक है। कई प्रोसेसर के लास्ट पर आपको के देखने को मिलता है, तो जो के सीरीज के प्रोसेसर होते हैं ये अनलॉक्ड प्रोसेसर होते हैं, ठीक है। इसमें आप परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। हाई फ्रिक्वेंसी के साथ इसकी परफॉर्मेंस आप बेहतर कर सकते हैं। जितनी फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज करते जाएंगे उतनी आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होती जाएगी, ठीक है। या क्या परफॉर्मेंस इनकी काफ़ी बेहतर होती है। बहरहाल ये अनलॉक्ड होते हैं, इनकी परफॉर्मेंस को आप मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास इससे एक एडवांस प्रोसेसर आ जाता है एच के का प्रोसेसर जो आपके पास आता है, ठीक है। इसकी परफॉर्मेंस हाई परफॉर्मेंस होती है और ये अनलॉक्ड होते हैं, ठीक है, यानी कि ये लॉक्ड नहीं किए जाते हैं। इसकी परफॉर्मेंस को मज़ीद आप हाई कर सकते हैं,
ठीक है। हाई परफॉर्मेंस के साथ अनलॉक प्रोसेसर अगर आपको लेना है तो आप एच के सीरीज का प्रोसेसर बाय करेंगे। जितने भी प्रोसेसर हैं उनमें ये सबसे तगड़े प्रोसेसर होते हैं एक्स और एक्स ई, ठीक है। तो ये हाई लेवल के लैपटॉप में इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसा अगर हम बात करें इंटेल की, तो इंटेल के i9 में ये इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है, एक्स और एक्स ई। तो ये नहायत ही तगड़े प्रोसेसर हैं। बहरहाल सब प्रोसेसर पे हमने बात कर दी है, ठीक है। अगर मजीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे कर सकते हैं। आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। जज़ाकल्लाह।